हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में। यानी कि हमने फैक्टर्स के किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं उनका उनका सम क्या होता है, यानी कि जितने फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होता है, उसके सम फैक्टर कितने होते हैं उनका सम क्या होगा, उसके विषम फैक्टर्स कितने होंगे उनका सम क्या होगा। इन सब के बारे में हमने क्या की चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के बारे में, यानी जितने भी गुणनखंड है किसी संख्या के उन सब का प्रोडक्ट करेंगे। यानी कि जब उनका गुणनफल करेंगे तो क्या हमारे पास हमें क्या प्राप्त होने वाला है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास 6 है, क्या है हमारे पास 6 है। अब इस 6 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, तो देखिए 6 ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिससे 6 कटेगा, यानी कहने का 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। यानी कहने का मतलब इतनी सारी संख्याएं हैं, ये 4 संख्याएं हैं जिनके कारण 6 काट सकता है। यानी ये जो 4 संख्याएं 6 को काट सकती है, यानी कि 6 का पूरा भाग, इन संख्याओं का 6 में पूरा भाग चला जाएगा। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी कि फैक्टर्स का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 करना है। अब आप ध्यान से देखो, ये देखो, इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 6, यानी 6 की पावर कितनी, 2, यानी कितना आएगा 36। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12, क्या ले लिया 12। 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि ये 12 का क्या है गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। यानी क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है। इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनका गुणनफल निकालना है। गुणनफल कैसे निकालेंगे भैया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, 6 को 1 को 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, 2 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12, यानी क्या हो जाएगा 12 का क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा 1728। ठीक है। अब देखो कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको, इधर देखो, ध्यान से देखो, तो ये कितना है 6 और इनका प्रोडक्ट कितना है 6 की पावर 2 कहां से आया। अब देखो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये क्या है, ये गुणनखंडों की क्या है संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स है, गुणनखंडों की संख्या है। गुणनखंडों की संख्या का आधा, गुणनखंड की संख्या कितनी है 4, इसका आधा कितना होता 2। तो ये जितनी भी जो संख्या है उसके ऊपर गुणनखंडों की संख्या का आधी क्या लगा देते हैं, पावर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ जाते हैं। यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल आ जाता है, गुणनखंडों का क्या आ जाता है, गुणनफल आ जाता है। एक सवाल और देखो आप, एक और एग्जांपल देखो। जैसे हमारे पास आ गया 150, कितना आ गया 150। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं और गुणनखंडों का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, पहले इसका देखो भैया, पहले इसके फैक्टराइजेशन करो कितने आएंगे। देखो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 15, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 15 क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 की पावर 1 है, 5 की पावर कितनी है 2 है, और 3 की पावर 1 है और 5 की पावर कितनी है अपने पास 2 है। अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों की संख्या, क्या करते थे भाई, 1 बढ़ा देते थे पावर में, 2 थी 1 बढ़ा दिए, 1 थी तो 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 2, 1 थी 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 2, 2 थी 1 बढ़ा दिए कितना हो गया 4, गुणा करोगे कितना आएगा 12। इस 12 को करना है आधा। अगर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो क्या निकालना है, पहले तो वो नंबर लिखो, जो भी नंबर है उस पे लिखो नंबर ऑफ फैक्टर्स और उसका क्या कर दो आधा, यानी वो नंबर कितना है हमारे पास 150। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, नंबर कितना है 150, नंबर कितना है 150। इसके ऊपर नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या का आधा करेंगे, 12 का आधा, यानी 150 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 6, यानी 150 की पावर 6 आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं हम। चलिए देखते हैं इस प्रकार के कुछ क्वेश्चनों को। तो हमारे पास दिया हुआ 544 के सभी गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसके सभी गुणनखंड जो भी आएंगे उनका क्या निकालना है, अपने को गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो 544, इसके फैक्टराइजेशन करो, 544 के क्या करो गुणनखंड करो। ये 544 है अपना, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बचा नहीं है, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग दो,
कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 3 छंग 12, फिर से 2 का भाग दो, 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 अटे 16, फिर से 2 का भाग दो, फिर से 2 का भाग दो, 17 दूना 34, देखो कितने आ जाएंगे, 544 बराबर कितना आएगा अपने पास, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है अपने पास 5, 2 की पावर कितनी है 5, और 17 की पावर कितनी है अपने पास 1। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, यानी कि संख्या कितनी आएगी, संख्या आएगी 5 में 1 बढ़ाएंगे 6, और 7 की पावर 1 बढ़ाएंगे 2, ये हो जाएगी 12। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए 544 लिखो, और इसकी जो पावर है वो कितनी हो जाएगी 12 की आधी, यानी कि 544 की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 6, यानी जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं उसकी संख्या का आधा कर दो और पावर में लगा दो उस नंबर के, ठीक है, तो वो गुणनफल का क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा। अगला हमारे पास है 1800। देखो 1800 को कैसे लिखेंगे, 1800 को लिखेंगे हम 18 इंटू 100, 18 को लिखेंगे 2 इंटू 9, यानी 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 2 की पावर टोटल कितनी होगी अपने पास 3, 3 की पावर कितनी है हमारे पास 2, 5 की पावर कितनी है हमारे पास 2, तो हमें निकालना नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, 1 बढ़ा देंगे पावर को 4 हो जाएगी, इधर 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगी, इधर 1 बढ़ाएंगे 3 हो जाएगी, ये हो जाएगी 36। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी निकालना 1836 का आधा करेंगे, 1800 की पावर कितनी हो जाएगी 18, 1800 की पावर कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। ये से पावर निकालने की कोई जरूरत नहीं, 1800 को 18 बार कब गुणा करने बैठोगे तुम, एग्जामिनर में इतना पागल नहीं है जो आपको इतना बड़ा सवाल आएगा और फिर कहेगा आप इसके प्रोडक्ट निकालोगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास 120 के गुणनखंडों की व्युत्क्रमों का सवाल थोड़ा सा लगा गया है, क्या आया है अपने पास, व्युत्क्रमों का योग याद कीजिए, व्युत्क्रमों का योग याद करना है, सीधे गुणनखंडों का योग याद करना है, गुणनखंडों के व्युत्क्रम का। एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज, गहरी चीजें बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत गहराई से समझना इस चीज को। क्या कहा जा रहा है आपको कि जैसे मान लो हमने कह दिया आपके पास, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 6, छोटा सा एग्जांपल क्या लेता हूँ 6। अब ये कह रहा है 6, इस 6 के व्युत्क्रमों को, जो भी गुणनखंड है उसके व्युत्क्रमों का क्या याद करो, योग याद करो। तो सबसे पहले हम इसकी गुणनखंड देखते हैं कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। इसकी व्युत्क्रमों का हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो हमें सॉरी इनकी व्युत्क्रमों का क्या निकालना है, योग निकालना है। व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 6 का उल्टा 1/6, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर लेसर पे कितना आएगा, लेसर सबसे बड़ी संख्या होती है, हो जाता है, ये जो सारे फैक्टर्स है ना एक दूसरे के, क्योंकि ये सब 6 के फैक्टर्स है, इसका मतलब 6 का भाग तो सब ये 6 के ही फैक्टर्स है, इसका मतलब 6 का भाग इन सब में जाएगा, 6 में इन सब का भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो लेसर आएगा वो कितना आएगा 6। ऊपर देखो, 1 में 6 का पावर 1 बार, 2 में 3 बार, 3 में 2 बार, और 6 में 1 बार। ऊपर आप ध्यान से देखो, ऊपर आप ध्यान से देखो, ऊपर ध्यान से देखो, तो ये क्या है, गुणनखंडों का योगफल है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर क्या है, गुणनखंडों का योगफल है, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 6 बटे 6, ठीक है। देखो इधर जोड़ो इनको, 6 और 6 हो जाएंगे 12, 12 बटे 6 यानी कितना आ जाएगा 2। व्युत्क्रमों का योग याद कर, व्युत्क्रमों का योग याद करना है, तो देखो हमें क्या निकालना है, अगर आपको व्युत्क्रमों का योग याद करने के लिए कहे, किसका योग याद करने के लिए, व्युत्क्रमों का योग याद करने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है, योग है उस योग में भाग के लगा देना, उस संख्या का भाग लगा देना, योग में क्या करना है, उस संख्या का भाग लगा देना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ क्या कहा गया आपको 120, क्या कहा गया 120, इसके गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग याद कीजिए, व्युत्क्रमों का योग याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 120 के फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 120, वैसे शॉर्ट में कर सकते हैं लेकिन बता देता हूँ, 2 का भाग देंगे 60 बार जाएगा,
2 का भाग देंगे 30 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 120 का 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, आगे देखो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स यानी फैक्टर का योग बटे संख्या। हमें क्या निकालना है, व्युत्क्रमों, किसका भाई निकालना है, व्युत्क्रमों, व्युत्क्रमों का क्या निकालना है, योग। व्युत्क्रमों का क्या निकालना है, योग निकालना है। कौन किसके व्युत्क्रमों का, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी है उनका योग करेंगे। जैसे 2 की पावर, योग कैसे करते हैं किसी भी फैक्टर्स का योग कैसे करेंगे, योग का वही नियम है, 0 से शुरू करो अंतिम तक लेके जाओ। 2 की पावर कितनी है 0, 2 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर कितनी है 2, 2 की पावर कितनी है 3। गुणा किसके साथ करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और क्या है अपने पास 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 बटे भाग किसका लगाएंगे भैया जी 120 का भाग लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो 2 की पावर 0 को मतलब 1 2 4 8। ठीक है, आगे देखो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 का 5, 5 की पावर 0 का 1, अपॉन में कितना आ जाएगा 120। आगे देखो इसका आप गुणनफल निकालना। मैं ये आपके जो फैक्टराइजेशन किया हुआ है वो मिटा देता हूँ क्योंकि फैक्टराइजेशन आपको आता है अच्छे से। ठीक है, आगे देखो, आगे यहां से देखो, यहां से गुणा करो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके ये हो जाएगा 4 8 और 2 10, 10 4 14 1 15, 15 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 6। इसको काटो 120 से। ठीक है, काट दो, इसको काटा पेटी कर दो, 6 के पार से कटेगा 20 बार। ठीक है, 4 के पार से कटेगा 5 बार, 5 के पार से कटेगा 3 बार, यानी इनकी व्युत्क्रमों का गुण योग जो आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, काटा पीटी किया और कुछ नहीं किया ज्यादा। ओके, ठीक है, चलो 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं।